हरियाणा न्यूज की टीम पहुंची आज चिड़िया गांव में। 2 बार सरपंच रहे स्वर्गीय रतिराम जी के घर। यहां से उनके सुपुत्र प्रवीण कुमार जी सरपंची के लिए मैदान में है। इनसे आज हम पूछेंगे कि वो सरपंची क्यों लड़ रहे हैं और आने वाले टाइम में यदि वो सरपंच गांव के लिए चुन लिए जाते हैं तो उनका क्या मिशन है और आने वाले गांव के लिए वह आने वाले समय में गांव के लिए क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले प्रवीण कुमार जी, राम राम। राम राम भाई साहब, राम राम। क्या हाल? जी प्रवीण जी, दिवाली तो एक दिन पहले जा चुकी है, तो दिवाली की फिर से आपको शुभकामनाएं। भाई साहब, आपको भी, गौतम जी, आपका चैनल को भी मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से और मेरे ग्राम वासियों की तरफ से आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी प्रवीण जी, बात करें राजनीति की, तो आप राजनीति में क्यों आए? देखो भाई साहब गौतम, बात ऐसी है, राजनीति में नहीं आया। राजनीति तो मेरे परिवार में नहीं है। हम तो हमारा परिवार तो एक किसान परिवार से संबंध रखता है। मेरा परिवार चौधरी रतिराम जी, एक्स सरपंच जी, मेरे दादाजी चिड़िया गांव से 2 योजना में सरपंच रहे हैं। और मैं उनके सीखता था, जब मैं छोटा बच्चा था ना, तो उनसे मैं कुछ सीख के आया। इसलिए मैं राजनीति में नहीं आया, उनके जो प्रश्न चिन्हों पे चलते हुए मैं एक जज्बा लेके भाई समाज सेवा के लिए आया हूँ यहाँ पे। हाँ जी। हाँ। तो आपके परिवार का, जैसे कि आपने बताया रतिराम जी 2 बार गांव के सरपंच रह चुके हैं हाँ। और आप भी इस बार मैदान में हैं, तो आपसे आपने समाज सेवा का तो आपका लंबा अनुभव रहा है, तो आपने भी सोचा कि मैं भी गांव की समाज सेवा करूं। तो इसके अंदर जब मैं आपके गांव में अभी आया तो गांव में मैंने देखा कि आपके गांव की जो गलियां थी उनका बुरा हाल था। और गांव के लोगों से जहां मैं मिला तो वो कह रहे थे कि जी पीने के पानी की भी अच्छी व्यवस्था नहीं है। तो आपका इस बारे में क्या विचार है? भाई साहब, बात ऐसी है, आप आए गाँव में, मान ले, पीने के पानी की व्यवस्था ऐसी बात है भाई साहब, जो मैंने जो गाँव ने मेरे को मौका दिया, तो सबसे पहला तो मेरा काम रहेगा पीने के पानी की हर घर में व्यवस्था करवाना मेरा। हाँ। और आगे चल के भाई साहब ये मतलब जो भी हैं, मतलब भाई सफाई के लिए भाई ट्रैक्टरों की व्यवस्था करवाना। भाई सफाई में हर गली में ट्रैक्टर, 1-2 ट्रैक्टर ग्राम पंचायत की ओर से है ना। जब मैं गाँव राम ने मेरे को मौका दिया, हाँ जी, हाँ जी। तो गाँव की जो ट्रैक्टरों की व्यवस्था ना, वो पूरी-पूरी करी जाएगी भाई साहब। हाँ जी। हुँ, वो मैं देख रहा था कि गाँव में रात में बुजुर्ग बता रहे थे जी अंधेरा हो जाता है बिल्कुल, हुँ, चोरी का भय रहता है। हुँ। इस बारे में आपका क्या ख़्याल है? तो सुनो भाई साहब, मैं बताता हूँ एक बात आपको। अगर ग्राम चिड़िया ने आपका मेरे को आपका बेटा समझ के मेरे को मौका दिया, हाँ जी, तो आप एक बात तो निश्चित है भाई साहब, गौतम भाई आप नोट कर लो। हाँ जी, हाँ जी। सबसे पहले तो जो लाइट हैं, स्ट्रीट लाइटें हैं, उनकी व्यवस्था करी जाएगी। और हर एक चौराहे के ऊपर है ना सीसीटीवी कैमरा। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। किसी भी गाँव में नहीं है जी, सीसी टावर टीवी कैमरे की पहल तो बहुत अच्छी है जी। हाँ। तो भाई साहब सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था भी करी जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। मैं बात करता हूँ जी गाँव के अंदर जो शिक्षा की। शिक्षा के अंदर क्या होता है कि हमारे यहाँ पर शिक्षा का स्तर अच्छा नहीं है। हमारे गाँव की जो लड़कियाँ होती हैं या हमारी बहनें होती हैं, उनको कोचिंग के लिए दादरी जाना पड़ता है, जो हमारे आस-पास से जो शहर है वहाँ जाना पड़ता है। ना ही मैं आपके गाँव में मैं देख रहा था, ना ही आपके गाँव में कोई लाइब्रेरी की व्यवस्था है। तो आपका शिक्षा के क्षेत्र में क्या ध्यान रहेगा? नमस्कार भाई साहब गौतम, ये आपने बहुत बढ़िया अच्छा सवाल किया मेरे से आपने। सुनो भाई साहब, रही बात शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में भाई साहब, अगर गांव पंचायत मान ले गांव वासियों ने मेरे को मौका दिया एक बार, तो सबसे पहले तो मैं शिक्षा के क्षेत्र में तो नहीं लगा लो भाई। लड़कियों की जो लाइब्रेरी की जो व्यवस्था है ना, भाई लड़कियों को दादरी ना जाना पड़े, सबसे पहले तो लाइब्रेरी की व्यवस्था यहाँ चिड़िया गाँव में करवाऊंगा। हाँ। फिर भाई साहब एक बात और आ गई, गरीब लड़की हो चाहे मतलब भाई कोई वो लड़की हो, मेरे सरकारी स्कूल में जो लड़की पढ़ती है ना, उनकी व्यवस्था जो निःशुल्क कति बिल्कुल, लड़का हो चाहे लड़की हो, कति बिल्कुल फ्री शिक्षा मिलेगी मेरे गाँव में। अच्छा जी, आपके गाँव में जो सरकारी स्कूल होगा, उसके अंदर आप शिक्षा का जो खर्च होगा, वो वहन आप खुद अपने स्तर पे करोगे? ग्राम पंचायत की ओर से, जो ग्राम पंचायत की ओर से जो हर एक जो मतलब भाई गर्ल्स स्कूल है चाहे लड़कियों का स्कूल है, ग्राम पंचायत के अपने खर्चे पर वहन करेगी। हाँ। जी, प्रवीण कुमार जी, सबसे अच्छी पहल है जी सरपंच साहब की, ये बोल रहे हैं कि हमारे गाँव में यदि हमारे गाँव का मेरे को सरपंच पद शोभित होता है, तो मैं सबसे पहले गाँव के अंदर फ्री शिक्षा की व्यवस्था करूँगा। इसके साथ ही शिक्षा के साथ-साथ बात करते हैं जी स्वास्थ्य की। जैसे मैं आपके गाँव में आया, तो स्वास्थ्य सुविधाएँ आपके गाँव की बिल्कुल चरमराई हुई है। छोटी-मोटी बीमारियाँ तो नॉर्मल चलती रहती है, मलेरिया वगैरह, डेंगू वगैरह तो गाँव की गलियों का बुरा हाल की वजह से।
मच्छरों की वजह से। लेकिन मैंने गाँव में पूछा कि जी कोई अस्पताल की व्यवस्था हो, कोई पीएचसी खुला हुआ हो गाँव में, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं। क्योंकि जी हमारी जो माताएँ-बहनें होती हैं, हम देखते हैं अक्सर को उनका जो डिलीवरी का टाइम आ जाता है ना, तो हमारे को दादरी जो कस्बा है हमारे पास छोटा-सा, उस कस्बे में पहुँचना पड़ता है और वहाँ तक बहुत ज़्यादा पीड़ा का सहन करना पड़ता है। ठीक है, जो आपका स्वास्थ्य के बारे में क्या विचार है? बिल्कुल भाई गौतम, बिल्कुल आपने क्वेश्चन किया ना, इस बात के लिए मैं आपका, मेरे को दिल की बात सुन ली आपने। तो भाई साहब गौतम में, मेरे गांव में स्वास्थ्य के लिए पीएचसी का निर्माण तो भाई साहब लगभग लगभग मंजूर भी होली, मान ले। और उसके बाद में ये जो जो जच्चा बच्चा होगा, उसके लिए अलग से एक एम्बुलेंस की सुविधा है ना। हाँ, वो करवाई जाएगी भाई साहब। हाँ, एम्बुलेंस की सुविधा 24 घंटे हाजिर रहेगी। हाँ। गाँव के अंदर स्वास्थ्य सुविधाओं में जैसे कि कई बार क्या होता है डॉक्टर मिलते नहीं है। मैं गाँव वाले कह रहे थे जी डॉक्टर कई बार क्या होता है गाँव में हाज़िरी बिल्कुल ना के बराबर रहती है। कई गाँव में गया हूँ मैं आपके क्षेत्र के अंदर, तो वहाँ पर डॉक्टर नरादर रहते हैं। पीएचसी कई गाँव में थे, लेकिन उन गाँव के अंदर डॉक्टर नहीं मिलते थे। आपका क्या ख्याल है उसके बारे में? भाई साहब बात सुनो तुम भाई, डॉक्टरों की व्यवस्था को के लिए गांव की कमेटी बनाई जाएगी, हाँ जी, हाँ जी। जो समय समय के ऊपर एक हफ्ते में लगा ले, 15 दिन में लगा ले, चेक करती रहेगी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, जो भी डॉक्टर इस बात में जो कोताही बरतेगा ना, उस डॉक्टर के खिलाफ एक्शन होगा। हाँ। जी। यहाँ पर हमने आपसे शिक्षा के बारे में बात की। आपके वजह से हमें स्वास्थ्य के बारे में बात की। बात आती है जी खेलों की। गाँव के हमारा हरियाणा आपने पता है कि खेलों में पहले नंबर पे है। और गाँव के अंदर मैं अभी आया तो आपके गाँव के अंदर मैदान की भी सफाई नहीं थी। जहाँ पर हमारे बच्चे जो ग्रामीण माहौल में बच्चे रहते हैं, आर्मी की तैयारी नॉर्मल बच्चे करते हैं। क्योंकि यहाँ जो गाँव में बच्चा रहता है, वो एक गरीब परिवार से मिडिल फैमिली से बिलॉन्ग करता है, तो वो आर्मी के लिए तो हर बच्चा तैयारी करता है। तो आपने गाँव के लिए खेल सुविधाओं के बारे में क्या विचार आपका? बिल्कुल भाई गौतम भाई, बिल्कुल आपने जो खेलों के बारे में पूछा, मैं आपका बहुत बहुत इस बात के लिए आभारी हूँ। खेलों के लिए सबसे पहले तो भाई साहब स्टेडियम की व्यवस्था करवाऊंगा। हाँ, जिम की व्यवस्था करवाऊंगा। हाँ, खिलाड़ियों के लिए अलग से जो भी कोई भी बात होगी ना, मान ले ग्राम पंचायत की ओर से कि अगर गांव राम ने मेरे को मौका दिया ना, तो सबसे पहले तो खिलाड़ियों के लिए तो 100% कोशिश करी जाएगी। जो भी किसी खिलाड़ी को भी कोई भी तकलीफ नहीं होगी भाई साहब। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। क्या होता है सर कई बार एक गरीब बच्चा होता है, वो खेलों में तो अव्वल होता है लेकिन उसके पास खर्च करने के लिए, वहन करने के लिए वो जैसे कि जिला स्तर पे जीत गया, लेकिन वो आर्थिक तंगी की वजह से और ऊपर अपनी प्रतिस्पर्धा नहीं दिखा पाता। तो उन खिलाड़ियों के बारे में आपका क्या विचार है? बिल्कुल भाई साहब गौतम, आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन। खिलाड़ियों के लिए भाई साहब, जो स्टेट लेवल के ऊपर जो खिलाड़ी जीत के आएगा ना, मान ले आपने क्वेश्चन किया गरीब परिवार से, गरीब परिवार का जो लड़का जो खेलों में इंटरेस्ट रखता है ना, उस लड़के को ग्राम पंचायत पूरा पूरा, अगर गांव राम ने मेरे को मौका दिया ना, तो मान ले, तो उसके बारे में पंचायत की ओर से बिल्कुल सारी सुविधा फ्री करवाई जाएंगी। ग्राम पंचायत उसका खर्चा वहन करेगी, जो लड़का खेलों में। फिर अगर लगा लो भाई साहब, आप आगे उसके ऊपर बता रहे थे भाई, खेल जो लड़का डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेल के आएगा, ग्राम पंचायत की ओर से उसको 11,000 रुपये, डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए? डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए 11,000 रुपये जी, ग्राम देखो जी पंचायत। प्रवीण जी ने सबसे बड़ी घोषणा कर दी है आपके गाँव के लिए। बोल रहे हैं जी वो जिला स्तर पर जीतता है तो उसके लिए 11,000 रुपए। जी, जिला स्तर के बाद आता है स्टेट लेवल और उसके बाद आता है जी नेशनल। उनके लिए क्या रहेगा फिर? स्टेट लेवल के लिए भाई साहब 21,000 रुपये हाँ जी, हाँ जी। ग्राम पंचायत की ओर से। अगर ग्रामवासियों ने मेरे को मौको दिया, आशीर्वाद दिया, तो हाँ जी, हाँ जी। फिर आ गया भाई स्टेट लेवल के लिए 21,000 रुपये हो गए। हाँ जी, हाँ उसके जी। बाद में 51,000 रुपये। अच्छा, अच्छा। हाँ, 51,000 रुपए नेशनल के लिए। नेशनल के लिए 51,000 रुपये ग्राम पंचायत की ओर से दिए जाएंगे। जी, हम गाँव टू गाँव जा रहे हैं लेकिन इतनी अच्छी घोषणाएँ और अच्छा घोषणा पत्र लेकर के जो सरपंच साहब चल रहे हैं प्रवीण जी, इनका जी तहे दिल से धन्यवाद करने का मन करता है क्योंकि पहली बार कोई सरपंच है जो खेलों की तरफ इतना ध्यान दे रहा है। क्योंकि इन्होंने इतनी बड़ी बात कही है कि यदि मेरे गाँव का कोई खिलाड़ी निकलता है, तो वो जिला स्तर पर जीतता है तो 11,000 रुपए और यदि वो स्टेट लेवल पर जीतता है तो मैं उसको 21,000 रुपए और यदि वो नेशनल के अंदर मेडल लेकर के आता है, तो वो उसको 51,000 प्रोत्साहन राशि देंगे। हाँ जी, सरपंच साहब आपके लिए ये बहुत अच्छी बात है। यदि आपको मान लो, गाँव का आशीर्वाद, बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल गया और आप गाँव के सरपंच बन गए, तो आपका क्या विचार आपका कि ये ध्यान में आ रहा है जी मैं सरपंच बनते यो काम तो पक्का करूँगा ही करूँगा गाँव खातर? भाई साहब आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया भाई। मतलब ग्राम वासियों ने मेरे को मौका दिया, बड़ों बुजुर्गों का, साथियों का आशीर्वाद मेरे को अगर मिला, तो सबसे तो पहले भाई साहब एक बात नोट कर लो, गरीब जो परिवार है ना,
गरीब परिवार, जिस लड़की की शादी होगी ना, गरीब लड़की के परिवार के 11,000 रुपये। गरीब परिवार की कन्या के लिए हाँ, 11,000 रुपए। 11,000 रुपये। देखो जी, आज तो सरपंच साहब पूरे लोटपोट हो रहे हैं। मतलब खुला पिटारा कितनी खोल रखा है आज तो रुपया का पिटारा को सरपंच साहब ने। बोल रहे हैं जी किसी गरीब परिवार की कन्या की शादी होगी तो उनके लिए भी 11,000 रुपए। ग्राम पंचायत, पहली ग्राम पंचायत मनीषी मिली है कि जो सरपंच साहब का दिल बिल्कुल खुला है ग्राम पंचायत के लिए। गरीब कन्या की शादी में भी 11,000 रुपए की घोषणा है सरपंच साहब की। और भाई साहब एक बात और सुनो, अगर जिस लड़की के माँ बाप नहीं है, गरीब लड़की के, जो मान ले गाँव में कोई भी गरीब है, माँ बाप नहीं है, उसको और से 51,000 रुपये ग्राम पंचायत की ओर से दिए जाएंगे भाई साहब। लो जी, सरपंच साहब ने तो तोड़ पाड़ दिया आज सरपंच साहब। क्या रोटी खाई थी सरपंच साहब आज? भाई साहब रोटी तो खाइए को नहीं। अच्छा, तो गांव में जा रहा था डोर टू हाँ, डोर। गाँव गाँव में ही था भाई साहब। वो अच्छा। तो सरपंच साहब का जोश ने देख के तो लगा है सरपंच साहब आज कति पूरा आशीर्वाद मिल रहा है यार, पूरा जोश जूस जास पी रहा है सरपंच साहब आज लगा है। भाई जूस जास तो चाय पानी तो गाँव में चलती ही रहे भाई साहब। हाँ, और जी गांव में जा रहे हो आप, कितना क्या आशीर्वाद मिल रहा है आपने? बिल्कुल बढ़िया भाई साहब, बड़े बुजुर्गों का साथ मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, युवाओं का साथ मिल रहा है मेरे को। हाँ जी। हाँ, युवाओं का साथ है हाँ। तो अपनी मातृ शक्ति का भी सहयोग मिल रहा है जी। मातृ शक्ति का बिल्कुल बिल्कुल सहयोग मिल रहा है। और भाई साहब एक बात और की बात है, हाँ, जो भी मान ले भाई गाँव में मैं जाऊँ हूँ डोर टू डोर, युवा जो जिस मान ले चिड़िया गाँव में जो युवा में जोश जोश है ना, हाँ जी, हाँ जी। वो मैंने तो पहली बार देखा है चुनाव में। अच्छा, हाँ। पंचायत चुनाव में युवाओं का जो जोश है, मान ले, वो अलग से ही है। हाँ जी, युवा कहते हैं ना, युवा तो किसी तरफ किसी की भी तकदीर बदल सकते हैं। हाँ। और युवाओं का जोश आपने गांव में देखा, तो इन युवाओं के लिए भी एक घोषणा कर दी जाए जी। हम्म। युवाओं के लिए भाई साहब घोषणा मैं बता देता हूँ आपको। एक बार अगर ग्रामवासियों से सहयोग से अगर मेरे को मिला, तो युवाओं के लिए जो खेलों में जो भी बात होगी, वो सबसे पहले तो युवाओं के सहयोग से ही करी जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। बैठ के भाई युवा साथी बैठा के हर महीने जो ग्राम पंचायत की जो अलग से जो कमेटी बना के हाँ जी, हाँ जी। युवाओं से सहयोग से, जैसे भाई खेलना के बारे में लगा लो, कि शिक्षा के बारे में लगा लो, कि भाई स्वास्थ्य के बारे में लगा लो, कि और क्या के बारे में लगा लो। सबसे पहले तो मेरे गांव के जो युवा जो साथी है ना, एक बात ठान रखिए भाई साहब, एक बात गौतम भाई आपने बता रखे हैं, हाँ, अब की बार अब की बार भाई हमारा साथी सरपंच उम्मीदवार आ गया, हाँ। हमने तो इसको लटकारना है। अच्छा, अच्छा। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, समझ गया जी। हाँ। जी, मानो जी मैं देख रहा था कि गाँव में कोई पार्क की कोई खास व्यवस्था नहीं थी। पार्क भी कोई नहीं था गाँव में, मैंने देखा आज भी गाँव में कोई पार्क की व्यवस्था नहीं थी। आपका क्या विचार है? भाई साहब बिल्कुल आपने बढ़िया क्वेश्चन किया गौतम भाई, मेरे को बता देता हूँ, मेरे गांव में पार्क की व्यवस्था नहीं है। हाँ जी। अगर गांव राम के सहयोग से जब मेरे को मौका मिला, तो सबसे पहले तो 2 पार्कों की व्यवस्था करवाई जाएगी भाई साहब। अच्छा, अच्छा। एक भी नहीं, 2 पार्कों की व्यवस्था करवाई जाएगी। 2 पार्क, बड़े हाँ, पार्क? बड़े पार्क। अच्छा, अच्छा। हाँ, सरपंच साहब कह रहे हैं जी गाँव के लिए एक नहीं, 2-2 बड़े पार्कों की घोषणा कर दी है सरपंच साहब ने। 2 बड़े पार्कों की घोषणा। जो एजी हरियाणा न्यूज़ की टीम पहुंची है, इसमें गाँव के सरपंच साहब कह रहे हैं कि यदि आशीर्वाद मिलता है तो उनके लिए 2 गाँव के लिए अंदर। जी, गाँव के अंदर बैंक की व्यवस्था है क्या आपके गाँव में? भाई साहब बैंक की व्यवस्था तो है। मेरे गांव ने अगर गांव राम ने मौका दिया, तो एटीएम की व्यवस्था भी यहीं पे करवाई जाएगी। गाँव के अंदर ही एटीएम की व्यवस्था? गांव के अंदर भी। और एक फौजी भाई जो फौजी है ना, मेरे दादा हैं, काका ताऊ हैं, इनको मतलब जो है, एक फौजी कैंटीन की व्यवस्था भी भाई साहब चिड़ियागांव में करवाई जाएगी। लो जी। सरपंच साहब ने बोला कि आर्मी कैंटीन की व्यवस्था भी, क्योंकि जी आर्मी के अंदर जो एक लंबा अनुभव जो कि आपा गांव में आज बैठे हैं, सेफ बैठे हैं, हाँ, सिर्फ किसकी वजह से बैठे हैं? फौजियों की फौजिया वजह की से, वजह से। देश सेवा की वजह से, हाँ, क्योंकि उनका भी देश सेवा में इतना लंबा अनुभव है। उनके लिए भी आपका एक अच्छा विचार रहा है कि गांव के अंदर कैंटीन की व्यवस्था करी जाएगी। जी, गांव के अंदर आपका गांव मैं मान रहा हूँ दादरी के अंदर लगभग लास्ट गांव है, हाँ, गांव है। हाँ। मैं यहाँ आया तो गांव रामनगर में थोड़ी सी पेड़ पौधों की अच्छी व्यवस्था थी। हम्म, उसके बाद जैसे ही मैं आ रहा हूँ, तो आप यदि आपको आशीर्वाद मिलता है, तो गाँव के अंदर आपका बस स्टैंड भी खंडर था, अभी मैंने देखा था। हम्म। बस स्टैंड भी की भी कोई कागज़, कोई बस वगैरह किस प्रकार की कोई। भाई साहब बस स्टैंड तो मेरे गांव में है ही को नहीं। अच्छा, बस स्टैंड नहीं है आपके ना, गाँव में? बस स्टैंड नहीं है। सबसे तो पहले भाई साहब आपने क्वेश्चन किया था हरियाली के बारे में। हाँ जी, हाँ जी। भाई साहब आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन था गौतम भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, याद दिलाए मेरे को। सबसे पहले तो गांव में हरियाली के ऊपर स्पेशल ध्यान दिया जाएगा। हरियाली के ऊपर शमशान घाट, भाई साहब देखो, आपने आया होगा, दादरी की तरफ से आए थे भाई साहब आप। हाँ जी, हाँ जी। शमशान घाट के ऊपर जो सड़क की जगह होती है भाई साहब, हाँ जी, वहाँ के ऊपर सफाई के ऊपर सबसे ध्यान दिया जाएगा। अच्छा, अच्छा। सबसे पहले सफाई व्यवस्था के ऊपर, कि मेरा गांव की जो शमशान घाट है ना, उसको सड़क की जगह बोलते हैं भाई साहब उसको। हाँ जी, हाँ जी। वहाँ पे तो सफाई के मतलब सफाई वगैरह पेड़ पौधों के बारे में, हाँ जी, हाँ जी। भाई साहब आदमी का पार्कों से बढ़िया चीज लगेगा वहाँ पे।
देख के आएंगे, हाँ देख के, हाँ शमशान घाट में देख के आएंगे। जो मान ले जो आदमी मेरा गांव लास्ट लगता है, मान ले लोग मेरे गांव से कुछ सीखेंगे। मेरे को अगर गांव ना ने मौका दिया ना तो लोग मतलब चिड़िया गांव से कुछ सीख मिलेगी लेकिन। लो जी, सरपंच साहब तो बोल रहे हैं जी शमशान भूमि को भी हरी भरी भूमि कर देंगे जी। शमशान भूमि मतलब जो स्वर्ग की भूमि बोली जाती है ना, उस भूमि को भी हरी भरी करने की घोषणा कर रहे हैं जी सरपंच साहब। सरपंच साहब, स्वर्ग का अंदर हम पूछ जावा हैं, तो ये बापा फिलहाल कहाँ कौन सी जिंदगी जी रहे हैं? भाई साहब नरक की जिंदगी जी रहे हैं बोला नरक जा की रहा है। हाँ। तो आप स्वर्ग ने भी हरियाली में ले जाने की कोशिश कर रहे हो, तो आपकी यह बहुत बड़ी पहल है जी। आपके गांव में मैं देख के आया जी, तालाब की कोई व्यवस्था, सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। गंदगी जोड़ के अंदर जो हमारे जो पशु है ना, जिनका हम दूध पीवा है, उनका भी बीमारियां तो जूझ रहे हैं। जैसे कि अभी भी गांव में गाय में भी बीमारी आ गई थी, जो लंपी बीमारी आई थी। तो पशुआं भी और पशुआं भी आज के जैसा ये माहौल रहे, तो तालाब में वास्तव में आपका गाँव का तालाब मैंने देखा है, सच्चाई बताऊं, जो आपका जोड़ है, कोई सफाई की व्यवस्था नहीं थी। सरपंच साहब, मैं चाहूंगा कि उस तरफ भी आप ध्यान दो। भाई साहब बिल्कुल भाई गौतम भाई आपने बढ़िया क्वेश्चन कराया। एक बात आप नोट करो, मैं आपको बताता हूँ। अगर ग्राम वासियों से सहयोग से अगर मेरे को मौका मिला तो मान ले जो मेरे गांव में एक दो जोड़ बोले जाते हैं, एक कुडाला जोड़ और एक यो कुडाला जोड़ बोले हैं। और एक यो जोड़ है मेरे पास में है, मेरे घर के पास में, हाँ दो दो जोड़ हैं। अन्न की सफाई व्यवस्था तो भाई साहब न्यू लगा लो कि अगर गांव राम ने मेरे को मौका दिया तो सबसे पहले हम तो अन्न का जोड़ा का ऊपर का बाहर का यो जोड़ तो पेड्डा ही मैंने देखा व्यवस्था। था ना, कोई चार दीवारी थी, इसकी कोई हाँ व्यवस्था नहीं चार थी। दीवारी की व्यवस्था भी कराई जाएगी भाई साहब, दोनों जोड़ा का ऊपर है। हाँ जी, और सारा सौदा की व्यवस्था करवाई जाएगी भाई साहब। सफाई की व्यवस्था मान ले न्यू लगा लो कति छटाई करके जोड़ा की बिल्कुल। हाँ जी, सबसे पहले छटाई हाँ जी, हाँ शुरू होगा, पानी निकालेंगे पहले तो पानी निकासी का प्रबंध करेंगे भाई साहब दोनों जोड़ों की। और उसके बाद में बिल्कुल छटाई भाई साहब देखिए एक बार जो मेरा आप ना मैं अगर गांव राम ने मौका दिया ना सरपंच साहब, मैं दोबारा भी आऊंगा, भाई साहब बिल्कुल आओ, आपका मोस्ट मोस्ट भी देखिए एक बार भाई साहब। आपका जोड़ देख के जाऊंगा गाँव का हाँ मैं। मेरा जोड़ भाई साहब पूरा देखोगे, मेरा जोड़ दोनों का दोनों जोड़ है ना, ऐसे पाओगे आप इलाका में घूम लेगे ऐसे भी नहीं पाओगे। अच्छा अच्छा। हाँ सरपंच साहब, यदि आप सरपंच बन, जो एक बात और उठा करे जी, हाँ जैसे गांव का सरपंच बन जाए है नहीं तो सारा ग्राउंड में है। हम्म, मैं देखो जब भी हाँ जहाँ भी जाऊँ मैं तो क्या अगर जी सरपंच बन जाए लेकिन पाछे दिखे कौन कि चले जाए। नहीं भाई साहब यह बात तो मैं बताऊँ भाई साहब, सरपंच कौन चुने मन ने तो आपको जो बड़े बुजुर्ग रहते हैं आपका अपना बेटा चुनने लग रहे हैं युवा साथी। सरपंच कोई बड़ी चीज नहीं होती भाई साहब, ना तो कोई मतलब वो बात को नहीं। सरपंच कौन चुने आपका अपना बेटा और आपका भाई चुनने लग रहे हैं भाई साहब। हाँ ई बे जैसे कि गरीबी रेखा तो नीचे जीवन यापन करे हैं, हाँ उन खतरा अपने किए, जैसे कि गांव में कई गांव अपना गांव में बैकवर्ड क्लासेस के भी हुए हैं, हाँ, गरीब भी हुए हैं, हाँ। उन खतरा अपने के सोच रखी है। भाई साहब बिल्कुल आपने बढ़िया क्वेश्चन करे। गरीब है मतलब गांव का गरीब है भाई साहब। देखूं मैं गांव में जाऊँ हूँ वोट मांगने, कई बताऊँ भाई साहब किसी का मकान हाँ जी, हाँ जी, भाई साहब जो गरीब है ना के मकान गणहा की तो मकान की व्यवस्था करवाई जाएगी भाई साहब, बनन की व्यवस्था करवाई जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ और भी लेवल के हिसाब से ग्राम पंचायत के मतलब भाई साहब आज कहते हैं जो भी जो ये उठ रहे हैं भाई साहब, घना है भाई उठ रहे हैं, सुन लो मैं हाँ बताऊँ आपने बात उठ रहे हैं। हाँ। तीन चार जने और उठ रहे हैं। किसी सरपंच ने न्यू कौन मेरा गांव का मतलब किस तरह के कराया करें विकास कराया करें। हाँ जी, हाँ जी, हाँ अगर गांव राम ने मेरे को मौको दियो ने तो हाँ जी, गरीब का बारे में तो भाई साहब हर एक बाल्टी पहले डालती सोची जाएगी। मेरा जो परिवार दादाजी था ना, मेरा जो स्वर्गीय चौधरी रतिराम सरपंच जी थे, हाँ, हाँ। उस आदमी ने गरीब का हाथ में मान ले जितना काम कराया है ना, मन ने उसकी पर्सन चिन्ह पर चलते हुए मन उस आदमी की जो सीख लेगी मन सबसे पहले तो गरीब बाएं खातर देखना है भाई साहब। कै साल सरपंच रहे जी आपका दादाजी? मेरे दादाजी 2 योजना लगती भाई साहब सरपंच रहे थे 10 साल। 2 साल मतलब 10 साल हाँ लगातार। 10 साल लगातार सरपंच रहे थे। एक बात और आओ है जी, हाँ जैसे कोई गांव का सरपंच बन जाए है ने, हाँ तो उसके पास गांव की ग्रांट आया करे, हम्म। और गांव वाला न्यू बतावे हैं जी सरपंच द्वारा ग्रांट आले 5-6 महीना 5-6 बार पाटा, ये सरपंच द्वारा ग्रांट भी आई थी। भाई साहब आपने बड़ी बढ़िया क्वेश्चन करे। जो भी ग्रांट आवा है हर महीने जो कमेटी बनागी उस जो पंचायत का जो पीसा ऊपर ते आऊँ है ना उसने सार्वजनिक करे जाओ भाई साहब एक पीस हो हर महीने। मतलब और आप 6 महीना में तो कति जो गांव को जो लेखो जोखो है ना वो ग्रामवासी आगे धरे जाओ सारो सारो पिटारो। और भाई मैंने यो पीस हुआ है सर यो काम है तो हम देख लो भाई मतलब युवा साथियां थी बड़ा बुजुर्ग थी भाई मेरी माता तुलना थी सब ने इकट्ठा करके और एक ग्राम सभा बुला के और उनका आगे धरे जाओ भाई सारा दो यो पीस हुआ है भाई आगाते और इसने देख लो भाई कित कित लगानों से सारा भैया का
सबका सहयोग त्याग करो जाओ भाई साहब, ये तो बात है। मतलब आप ग्रांट आते के आते गाँव वाला ने बता देगा बता ग्रांट आ देंगे गई। भाई साहब, कति बिल्कुल बताओ। कति खुल की हाँ कहते कति। क्योंकि कई बार कई जा है बात, हाँ जैसे जैसे मैं गाँव में जाऊँ हूँ ने, हाँ तो गाँव का बुजुर्ग कम है मैंने जब हम्म, उनका सर्वे करूँ हूँ तो वह बुजुर्ग कम है जी, गाँव का सरपंच ही दिखना रहा है कौन दिखे। हम्म, ग्रांट आओ है, ग्रांट भी हमने पास बेर लगा है। हम्म, ये लाजिमी क्वेश्चन है जी गाँव का, हम्म, जो आप तो क्वेश्चन कर ला रहे हूँ, ये गांव की जनता का क्वेश्चन है ये जी, आप समझो तो ये बात। हम्म। ये बात मैं जब डोर टू डोर पूछू गाँव में, तो वहाँ के बुजुर्ग तो मैंने मिला है भाई ये क्वेश्चन गौतम सुन भाई, के। एक बात की बेचंत है, सारा जो ग्रांट आऊंगी ने, हर 6 महीना मतलब सबके मैं हिसाब करके हर ग्राम वासियन एक ग्राम सभा हुआ भाई सब हाँ जी, हाँ जी, करके, हाँ जी, जिसमें मेरी माता तुल्य भाई काकी ताई भी पाऊंगी, हाँ जी, और मेरा काका ताऊ भी पाऊंगा हाँ जी, ग्रामवासी हाँ जी, हाँ हैं, और जिसमें भाई मेरा युवा साथी भी बुलावांगा। जी, उसने उत्ते जो जो गवर्नमेंट को जो फीस हो सने, हाँ, उत बुला के ग्राम का मले और उनका आगे धर की, और भाई सबका सहयोग लेगी, सारा काम भाई ये करेंगा। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। जैसे ये इलेक्शन का जो ये माहौल आ रहा है, हम्म, जो टाइम चल रहा है, हम्म, इस टाइम में मैंने एक चीज और देखने मिला है जी, मैं गाँव में जाऊँ तो हम्म, थोड़ा सा भाईचारा में थोड़ी सी दरार सी आने लग जाए है, हम्म। मैं सुन्यूं हूँ मैन्यू हूँ। तो ये भाईचारा के बारे में आपका क्या कहना चाह रहे हैं? सबसे बढ़िया क्वेश्चन करो भाई साहब। सारा भाई चुनाव लड़न लग रहे हैं, आपनो सब काम होगा भाईचारा के ऊपर। भाईचारो भाई, इलेक्शन तो एक दिन को होगो हाँ जी, हाँ जी, मान ले, इसमें गाम राम जा भाई मन नहीं मौको देते भाई, और भी मौको देते। हाँ जी, हाँ सब पहले भाईचारा का डिपेंड रखे दो भाई सब, मैं तो सब भाइया थी मतलब सरपंच उठे हूँ तो एक का बात सहयोग मतलब बुझ जाएगा ना भाई। भाई सरपंच का चुनाव लड़ो, इतना जाना मान ले, हाँ और जी, सब पहले भाईचारा का काम करो जाओ भाई सब। हाँ जी। हाँ मतलब आप एक भाईचारा की मिसाल हाँ, पेश कर रहे हो मिसाल पेश आपका गाँव। करेंगे भाई साहब। आपका गाँव में यदि मैं बात करूँ, तो आप डोर टू डोर जा रहे हो। हम्म, आप अपना अपने किस नंबर पर मान रहे हो? पहला, दूसरा, तीसरा? भाई साहब, आज के दिन तो मैं अपना अपना एक नंबर पर मानू हूँ। अच्छा, अच्छा। हाँ। ये जी प्रवीण जी, इन तो अपन विस्तार से बात करी। इन तो एक लास्ट क्वेश्चन और करांगे जी। आप बताओ यदि आपका गाँव अपना आशीर्वाद दे दे है, हाँ। तो आप एक बार अपना अपने गाँव ने के मैसेज देना चाहो? अंतिम मैसेज आपका आपका गाँव ने के है, उस मैसेज और दो जी अपना गाँव में। भाई साहब, आपने बढ़िया क्वेश्चन करा, एक और बताऊं भाई साहब आपने, मैं गांव में डोर टू डोर जाऊं हूँ। हाँ, डोर टू डोर जाऊं, एक मेरा गांव में जाऊं, आवारा पशु हैं, हाँ जी, हाँ जी। ये ज्यादा घूमने लग रहे हैं। हाँ, सबसे पहले मगर राम राम ने मेरे को मौका दे दिया, तो सबसे पहले हम तो एक गौशाला को निर्माण करवा के हाँ जी, ग्राम पंचायत के फंड से और न सरकार से भी जो बात आओगी उससे भी पैसे लाके गौशाला का निर्माण करवा के आवारा जो पशु है ना, हाँ जी, हाँ जी, आवारा पशु हैं, हाँ जी, हाँ जी। उनको व्यवस्था तो सबसे पहले मैं करूंगा भाई साहब। हमारा पशु जी ये फसला नष्ट कर दी हैं, जब हाँ मैं देखा ना, मैं देखूँ नॉर्मली या तो हर एक गाँव में चल रही है हाँ ये बात। हाँ। लेकिन आपकी पहल गौशाला, हम्म। वह किस स्तर पर करी जाएगी? कौन इस पर खर्चा वहन करेगा? क्या प्लानिंग है गौशाला की आपकी? भाई साहब, आपने मैं एक बात बताऊं, गवर्नमेंट गौशाला के लिए पैसे देती है। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। गवर्नमेंट देती है। मेरे गांव में जो मतलब पंचायत फंड से घने वो हैं, मान ले पैसे हैं, मान ले भाई कितने फार्म का पीसा से कितने बाबा पेम्परी का जो एक कुओं है उसका तले भी वो है हाँ जी, किला से घना एहसास होता है भाई साहब, जो आवारा पशु है हाँ। आराम की व्यवस्था हो जाए, मान ले किसी को मतलब मान ले। आपके पास पंचायती भूमि है गौशाला के लिए? हाँ, है भाई साहब, गाँव के पास अवेलेबल है? अवेलेबल है। तो आप गौशाला का निर्माण करोगे अपने गाँव गौशाला के निर्माण करवाएंगे भाई साहब। में? यो लो जी। माता जो अपनी माँ बोली जा है, उसके लिए भी सरपंच साहब का बहुत बड़ा दिल है। उन्होंने बोला कि गांव में गौशाला का निर्माण भी कराया जाएगा। पहली बार मैं किसी सरपंच से मिला हूं जिसने गौशाला की घोषणा करी है, क्योंकि आजकल बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, लेकिन जो आज रोड़ा पर भटकन लग रही है, जिसने आप माँ का दर्जा दिया करते, उस खातर कोई कुछ नहीं करने लग रहा था। पहला सरपंच है जो चिड़िया गांव तक है, प्रवीण कुमार जी, जिन्होंने खुला दिल से ग्राम पंचायत का सतर पे गौशाला का निर्माण की घोषणा करी है। जी सरपंच साहब, आप अपने लिए गांव पूरा आपको चिड़िया गांव देख रहा है, आप अपने लिए क्या अपील कर रहे हो गांव वालों से? भाई मैं तो गांव वालों से हाथ जोड़ के एक ही अपील कर रहा हूँ भाई साहब, अगर गांव राम ने मेरे को मौका दिया तो सबसे तो मैं किसी को भी भाईचारे को नहीं बिगड़ने दूंगा। हाँ, युवाओं का और सबका सहयोग लेके काम करूंगा भाई साहब। हाँ। जी, ये थे जी प्रवीण कुमार जी, चिड़िया गांव से सरपंच पद के उम्मीदवार।
इनसे हमने शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और खेलों के क्षेत्र में विस्तार से बात की। इन्होंने खेलों के क्षेत्र में तो स्टेडियम की व्यवस्था, बच्चों के लिए यदि कोई अच्छा खिलाड़ी है तो उसे प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा, गाँव के लिए एटीएम की व्यवस्था, गाँव के लिए आर्मी कैंटीन की व्यवस्था, गाँव को आदर्श बनाने की घोषणा के साथ-साथ गाँव में बस स्टैंड तक की सुविधा के लिए अपने घोषणा पत्र को तैयार लेकर घूम रहे गाँव वालों के साथ। जी सरपंच साहब, यदि आप इतने अच्छे कर्मठ एक नेता के रूप में, एक समाज सेवी के रूप में हो, तो मैं आपको अग्रिम शुभकामनाएँ देता हूँ और आपसे जी दोबारा भी मिलन आऊँगा। जैसे यदि आपको सरपंच जी का पद शोभित होता है, तो आपके पास मीठा मुँह ज़रूर करके जाऊँगा जी। भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद गौतम भाई। आपका घर है ये, आप आओ, आपका मोस्ट वेलकम। एजी हरियाणा की न्यूज़ की टीम और भी गाँव में जाएगी, गाँव के सरपंचों से सर्वे लेगी और उनसे पूछेगी कि गाँव के विकास के लिए उनका क्या स्ट्रक्चर है, क्या वो घोषणा पत्र गाँव के लिए लेकर चल रहे हैं। क्योंकि एक युवा सोच का होना गाँव के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज की जो युवा सोच है, एक मतदाता है, अपने मत का प्रयोग सोच समझ कर करता है। इसलिए आप भी सोच समझ कर अपने मत का प्रयोग करें। ठीक है जी। इसमें इन्होंने बताया कि जो गाँव की जो बेटी होती है, यदि कोई गरीब बेटी है, उसके लिए भी इन्होंने क्या क्या किया था 51,000 की घोषणा करी है जी। यदि किसी के माँ-बाप नहीं है ना, तो उनके लिए सबसे बड़ी घोषणा मान रहा हूँ आज के लिए। कोई बेटी कन्याओं के लिए यदि कोई घोषणा करता है, तो सबसे बड़ी घोषणा मैंने आज पहली बार मैं इतने गाँव के सर्वे कर चुका हूँ। मैं उस ब्लॉक के भी सर्वे करके आया हूँ, साइड रावलदी गाँव। इस साइड भी मैं अभी मेरा सर्वे चल रहे हैं। इन सर्वे में सबसे पहले बड़ी घोषणा किसी गांव में नहीं की, कन्याओं के लिए फ्री शिक्षा। और यदि कोई गरीब कन्या है, यदि तो उसकी शादी के अंदर 11,000 और यदि किसी के माँ बाप एक्सपायर हो जाते हैं तो उसके लिए 51,000 की राशि शादी के अंदर ग्राम पंचायत खुद की तरफ से, प्रवीण जी बोल रहे हैं ऐसा। तो जी इसी प्रकार से हम हर गांव के सरपंच के पास पहुंचेंगे और उनका आने वाला एजेंडा पूछेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।